जी भाईजान, ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मा जी, मेरी भाईजान से बात हुई है, मैंने उन्हें कहा है कि अनीका को समझाएं अपने घर वापस आ जाए। कसम से जब से वो घर से गई है इस घर में सन्नाटा हो रहा है। सन्नाटा नहीं, सुकून हो गया है। आए दिन तो वो मुताहिर से किसी ना किसी बात पे लड़ती रहती है। मुझे तो पता ही नहीं कि तुम अनीका के लिए क्यों इतनी परेशान हो रही हो। अम्मा जी, अनीका सिर्फ मेरी बहू नहीं भतीजी भी है, जिस तरह से फातिमा से तो तुम मिलाओ नहीं उसे। एक बात भी फातिमा जैसी नहीं है उसमें, ना काम का तरीका है ना बात का सलीका है। मुझको तो समझ में नहीं आता कि मुताहिर ने उससे शादी क्यों की। अम्मा जी, ये सब बातें तो आप छोड़, आप मुझे ये बताएं, आप मेरे साथ चल रही हैं अनीका को लेने या नहीं? पहली बात तो ये कि मुताहिर ने सख्ती से मना किया है कि उसकी इजाजत के बगैर कोई इसको लेने नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमारे साथ आ ही जाएगी। अगर उसने हमारे मुंह पर मना कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अनीका को तो वैसे भी बड़ों का कोई लिहाज नहीं है। तुम्हें शौक है, तुम जाओ, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं। सवेरा, I'm so sorry, I mean सवेरा मैम। मुताहिर, आप मुझे सवेरा ही कहें। थैंक यू। एक्चुअली मैं मिस सानिया के बारे में कुछ बात करने के लिए आया था। एक तो मैंने उन्हें कह दिया कि पूरे हफ्ते का स्केड्यूल आपको दे दें। दूसरा, आई थिंक मुश्ताक साहब को हमें चेंज कर देना चाहिए क्योंकि बहुत छुट्टियां कर रहे हैं और अकाउंट्स की डिटेल पूरी उनके पास है। मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी हमें सलमान साहब को दे देनी चाहिए। अब व्हाट डू यू से? मुताहिर, जो आपको बेहतर लगे आप वो करें। थैंक यू। अरे हाँ, मुझे एक्चुअली ज़रा बाहर जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए। आप मेरे साथ जा सकते हैं प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, इट वुड बी माय प्लेजर। थैंक यू सो मच मुताहिर। पता है, आपने इस कंपनी की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से निभाई। मुझे तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री कर दिया। वैसे एक तरह से अच्छा है कि आपने ये सारी चीजें अभी अपने जिम्मे ले ली हैं। आगे जाके भी तो आपको ही देखना है ये सब कुछ। जी। चले? हाँ, श्योर। मुताहिर, ये आपके लिए। सवेरा, क्या है इसमें? आप खुद देख लें। सवेरा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। आप इसे यूज करें, आपको अच्छा लगेगा। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपके लिए क्या लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि आपको हमेशा फोन के इश्यूज होते हैं। नहीं सवेरा, मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट आपसे नहीं ले सकता। मुताहिर, ये आपको रखना पड़ेगा। मेरे फलूस से ज्यादा तो नहीं है ना इसकी कीमत? कीमत कोई मायने नहीं रखती। प्लीज
सवेरा आप मुझे अब शर्मिंदा करें। शर्मिंदा तो आप मुझे करें इसकी कीमत जताकर। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं रख लेता हूँ फोन। थैंक यू। यू वेलकम। अनिका, ये तुम क्या कर कर आई हो किचन में? ताईजान, वो मेरा चाइनीज खाने का दिल कर रहा था, जिसने मैंने अपने लिए बनाया। आप खाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन तुमने किचन जो गंदा किया उसका क्या? अभी मैंने शाहीन से थोड़ी देर पहले साफ करवाया था। हद होती है हर बात की। आप परेशान मत हो, शाहीन दोबारा समेट लेगी। बात टेंशन की नहीं है, बात होती है काम करने के तरीके की, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल ढंग नहीं है काम करने का। ताईजान, आपको हो क्या गया? जब से मैं इस घर में आई हूं, आपका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ढंग से बात तक नहीं की आपने मुझसे, और आज मुझे इतनी सी बात पर डांट रही है। जब फातिमा यहाँ रुकने आती थी, तब तो आप उसकी बहुत खातिर तवाज़ा करती थी, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ती थी आप। और मेरे साथ इतना सौतेलों वाला सुलूक क्यों? एक तो तुम हर बात में फातिमा से मवाजना नहीं किया करो अनिका। वो अपने शौहर से लड़कर नहीं आती थी, और मेरी अम्मा जी से बात हुई, उन्होंने सब बताया है मुझे। क्या हुआ भाभी जान? पूछो इससे। मुझे बताएं, क्या शादी के बाद बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ होती हैं? क्या वो अपने घर थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकती हैं? अगर वो अपने घर नहीं आएंगी तो कहां जाएंगी? क्या हमारा इस घर में आना इतना मुश्किल हो गया है? हुआ क्या है अनिका, कुछ पता हो तो? मेरा दिल कर रहा था चाइनीज खाने को, इसलिए मैंने अपने लिए ये सब बना लिया। तो ताईजान मुझ पे गुस्सा होने लगी। भाभी जान, इतनी सी बात पर आपने मेरी बेटी को इतनी बातें सुना दी। आप जानती हैं कि वो किस कदर परेशान है, और आप उसे मजीद अजियत दे रही हैं। अरे मेरा मकसद अजियत देना नहीं था इसको। तुम खुद जाकर देख लो ये क्या हाल कर कर आई है किचन का। रहने दे भाभी जान, रहने दे। आपको हमेशा फातिमा की खुशियों की फिक्र रहती है, मेरे अनीका की नहीं। फिजूल बातें करती हैं दोनों। मेरी जान, अब आप ही बताएं मुझे, अगर मैं अपने घर नहीं आऊंगी तो मैं कहां जाऊंगी? ऊपर से मुताहिर मुझे लेने नहीं आ रहा है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना? परेशान नहीं होना। ताहिर तुम्हें लेने बहुत आएगा, मेरा तुमसे वादा है। अनीका, मेरी जान, बैठो। चलो खाओ, शाबाश। लो, अपना दिल बुरा नहीं करते मेरी जान। मेरा दिल नहीं, मुझे नहीं करना।
मुताहिर, मीट माय कज़न उमैर। और उमैर ये मेरी कंपनी की चेयरमैन भी है और मेरी बॉस भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर, इतना अरसा हो गया तुम घर पर नहीं आए, किसी दिन चक्कर लगाओ ना, अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। हाँ लगाऊंगा चक्कर। मैम शैल वी, हमारी मीटिंग भी है। बॉस, कहाँ रह गए मुताहिर? मुताहिर कहाँ चले गए थे? इतनी देर से आपको फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? और इतनी देर क्यों लगा दिया आज? हाँ वो एक्चुअली मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो नहीं देख सकता तुम्हारी कॉल, बिजी था आज। ताहिर एक फोन करके तो बता दिया करें, मैं परेशान हो रही थी। कह तो रहा हूँ ना तुमसे कि आज काम में बिजी था, नहीं कॉल कर सका तुम। ताहिर देर हो जाया करे तो प्लीज मुझे बता दिया करें। अच्छा आप फ्रेश हो जाए जाकर, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया। नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम एक काम करो मेरे लिए चाय बना। आप थक गए हैं तो भूख क्यों नहीं है? थोड़ा सा तो खा लें। कहा ना तुमसे कि थक गया हूँ, इस वजह से भूख नहीं लग रही। अच्छा ये बताओ अजलान कहाँ है? अजलान पप्पो के पास है। अच्छा मैं चेंज करता हूँ, अजलान को कमरे में लेके। हाँ जुमा भी है, नमाज पढ़ के बस फिर मिलते हैं। चलो बाद में मिलते हैं। ओके। मेरा बहुत दिल चाह रहा था अजलान को देखने का। कितने दिन से उमैर से कह रही थी कि मुझे ले चलो साइमा की तरफ, मगर इसके पास वक्त ही नहीं होता है। अच्छा किया जवाब आ गए, आपको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है। बल्कि मैं तो सोच रही थी आपके साथ अनीका भी आएगी। साइमा तुम अनीका के मिजाज से वाकिफ तो हो, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अच्छा भाभी जान, आप मुझे ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या ठंडा? और उमैर तुम क्यों खड़े हो वहाँ पे? और आज मैं तुम्हें खाना खिलाए बगैर जाने नहीं दूंगी, हमेशा जल्दी होती है तुम्हें जाने। नहीं पुप्पो, बस से काम से जाना जरूरी, वो ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। देख ले फिर जरूरी काम। अच्छा चलो अभी तो बैठो ना, चाय बनाकर ला रही हूँ तुम्हारे लिए, चाय पीकर जाना। पप्पा आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं बेटा तुम भाभी जान के पास बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, बातें करो। आओ ना फातिमा यहाँ बैठो। ये बताओ कि मुताहिर कैसे, नौकरी कैसी चल रही है उसकी? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, नौकरी भी अच्छी जा रही है। हाँ बल्कि मुझे याद है कल मैं मुताहिर से मिला था शॉपिंग मॉल पे, वो किसी लड़की के साथ था। कल? नहीं उमैर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, मुताहिर तो कल पूरे दिन ऑफिस में थे। फातिमा कैसे गलत फहमी हो सकती है? मैं मिला, बल्कि मेरी बात हुई उससे। कोई एमडी थी उसकी ऑफिस की, पता नहीं क्या नाम था उसका नाम था सवेरा। हाँ सवेरा उसका नाम था। मुझे लगता है कुछ चीजें वगैरह लेने आए हुए थे, कुछ ऑफिस की या पता नहीं क्या। ये जगह मेरी हो सकती है।
अगर मैं सवेरा से शादी कर लूं तो इस कुर्सी पर मेरा हक होगा, ये कारोबार, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। सवेरा के आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ इसकी मां है। मुझे इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। आज मेरी जॉब है, कल ये जॉब हो या ना हो, घर, गाड़ी, ये सब आसाइशें मुझसे छीन जाएंगी। अगर मेरी सवेरा से शादी हो जाए तो ये सब कुछ हमेशा के लिए मेरा हो सकता है। सोच लो मुताहिर, ऐसा मौका बार बार जिंदगी में नहीं आता। तुम वाकई में बहुत लकी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। मोमानी, आप रो क्यों रही हैं? मुताहिर मेरी बच्ची को बचा लो उसे। अगर अनिका को कोई कुछ हुआ ना मुताहिर, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मोमानी, लेकिन आखिर हुआ क्या है? कहाँ है अनिका? बहुत डिस्टर्ब है मेरी बच्ची, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है मुताहिर, उसने नींद की गोलियां खा लेनी थी। तो अल्लाह का शुक्र मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना मेरी बच्ची नहीं बचती। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे मुताहिर, बहुत मोहब्बत करती है वो, उसे बचा लो मेरी अनीका। नहीं रह सकती वो तुम्हारे बगैर। अच्छा मोमानी प्लीज आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ अनीका को लेने के लिए। कैसे ना रहूं, बताओ मुझे, मैं कैसे ना रहूं? जिस माँ की बच्ची अपनी जान देना चाहती हो, तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान देने की कोशिश की, मैं कैसे ना रहूं? ये बात घर में किसी को भी नहीं बताई। तुम आ जाओ ना। जी मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। जी आप परेशान ना हो। अनीका तुम पागल तो नहीं होगी क्या? जानती भी हो तुम क्या करने जा रही थी? कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? हाँ मैं हूं, और क्या करती मैं, क्योंकि इस तरह रवैये सहने की आदत नहीं है मुझ में। मेरे घर वाले इतना ख्याल रखते हैं मेरा, ताया जान वो मेरी हर बात मानते, कभी मेरी किसी बात को उन्होंने ना नहीं किया। अम्मी मेरी हर बात मानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूं। देखो अनीका, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे समझती हो। तुम्हें क्या पता कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी मजबूरियां हैं मेरी। खुदा के लिए लड़ना छोड़ दो, जल्दी से तैयार हो, हम घर वापस जा रहे हैं। हाँ मैं बड़ी मोमानी से मिलकर आ रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो सिर्फ एक शर्त पे। तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे और मुझे अच्छी जगह डिनर पे भी लेके जाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा बाबा, जिस तरह कहोगी वैसे करेंगे, ठीक है? अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके अनीका, क्या कहा मुताहिर ने? कमाल कर दिया आपने तो। तुम्हें
खुश देख के मैं खुद बहुत खुश हूँ। अगर तुम मेरी प्लानिंग पे चलती रही ना, देखना ऐसे ही खुश रहोगी। मगर अनीका, अब मुताहिर से लड़ झगड़ कर हरगिज़ इस घर ना आना, समझ गई मेरी बात? मैं देख के आती हूँ। हाँ, बल्कि मुझे याद है कल मैं मुताहिर से मिला था शॉपिंग मॉल में। वो किसी लड़की के साथ मैं मिला, बल्कि मेरी बात हुई उससे। कोई एमडी थी उसके ऑफिस की, क्या नाम था उसका नाम था सवेरा। हाँ, सवेरा उसका नाम था। मुझे लगता है कुछ चीजें वगैरह लेने आए हुए थे, कुछ ऑफिस की या पता नहीं क्या। दादी की मेडिसिन कमरे में देकर आ। ऐसे क्या देख रही हो? यकीनन तुम्हें खुशी नहीं हुई होगी मुझे यहाँ देखकर, क्योंकि तुम तो चाहती ही नहीं थी कि मैं वापस इस घर में आऊं। मैं तुम्हें नहीं, अपने शौहर को देख रही थी, और तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल रही हो मैं? अगर तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मेरी जिंदगी में जहर नहीं घूमती। तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुताहिर को मुझसे छीन लोगी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी फातिमा। मुताहिर तुमसे तो दूर जा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। अपने बेटे को सीढ़ी बना के मुताहिर तक तुम पहुंच तो गई हो, मगर बहुत जल्द आगे का रास्ता तुम्हें बंद नजर आएगा। क्या फालतू बातें कर रही हो? ये देखो उमर, कितनी अच्छी लड़की है। सफिया आपा बता रही थी हाफिज़े कुरान भी है और घर वाले पढ़े लिखे हैं, अच्छे खाते पीते लोग हैं। वैसे हाफिज़े कुरान सिर्फ इल्म से नहीं, अमल से भी नजर आना चाहिए। कपड़े जरा देखें आप उसके, स्लीवलेस, फिटिंग देखें जरा, और दुपट्टा तो है ही नहीं। वाह। एक तो तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद आके देती, हर लड़की में कोई ना कोई ऐब निकाल देते हो। उमर, तुम शादी करना चाहते भी हो या नहीं? भाभी जान इतनी मेहनत से ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे लिए लड़कियां लाती हैं, पर तुम्हारी नजर में कोई जचता ही नहीं। कौन कह रहा है उन्हें मेहनत करने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे ही रहोगे सारी जिंदगी? पता नहीं। ये तो चाहता क्या है ये लड़का, मेरी समझ में नहीं आ रहा, परेशान करके रख दिया। भाभी जान, ऐसा तो नहीं कि उमर अपनी पहली चाहत भूला ही नहीं, है नहीं फातिमा? ये तो क्या कह रही हो सुल्ताना?
I'm sorry, मैंने ऐसे ही इजराहे मजाक का है बस। बड़े भोंडा मजाक किया है तुमने। आज तो तुमने ये बात मुंह से निकाली है, आइंदा ना सुनूं मैं। फातिमा, एक कप चाय बना दो। फातिमा, सब ठीक तो है? चाय का कह रहा हूँ। ताहिर, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? कौन सा झूठ? आपने मुझसे कहा था कि आप ऑफिस के कामों में बिजी थे, अगर आप शॉपिंग मॉल में थे। तुमसे किसने कह दिया ये? ताई अम्मी और उमैर आए थे। उमैर ने खुद आपको शॉपिंग मॉल में आपके एमडी के साथ देखा है। तो ये आग उमैर ने लगाई। अपनी गलती छुपाकर उमैर को इल्जाम मत दें। मैं शॉपिंग मॉल में ऑफिस के काम से ही गया था। शॉपिंग मॉल में ऑफिस के कौन से काम होते हैं मुताहिर? ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि उमैर इस घर में करने के लिए आया था। लोग अजलान से मिलने के लिए आए थे। अजलान से या किसी और से? क्या मतलब? बहुत ही बेवकूफ हो फातिमा तुम ऐसे। उमैर के पास अब कोई और रास्ता नहीं है कि वो मेरी और तुम्हारी जिंदगी किस तरह तबाह कर सके। तुम कब समझोगी? वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। तो प्लीज ये अपने कजन से कहो हमारी जिंदगियों में जहर खोलना बंद करे। असलाम के बहाने से यहां पर मत आया करे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? नाश्ता लगा दिया मुताहिर को नाश्ते के लिए बुलाने। मुताहिर तो ऑफिस जा चुके। मैंने और मुताहिर ने साथ नाश्ता कर लिया था। कोशिश करो कि तुम भी मुताहिर के बगैर नाश्ता करने की आदत डाल लो। शुक्रिया। सवेरा, जूस आ गया तुम्हारा। देर कर दिया आज इसने। मुझे ये बताओ तुम्हारी मुताहिर से कोई बात हुई? मुताहिर से बात करनी चाहिए ना, पता तो चले कि उसका जवाब क्या है। अम्मी, मुझे बार बार खुद से पूछना अच्छा नहीं लगता। जो भी जवाब होगा वो खुद से मुझे बताएगा ना। इतनी जल्दी भी क्या है आपको? बेटा, खुद पूछने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि वो तुमसे बात करने में झिझक रहा हो। अगर तुम पूछ लोगी ना तो पता तो चले ना कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या हो गया अम्मी आपको?
अब मैं बार बार उसे प्रपोज तो नहीं करूंगी ना, हद होती है। अब जो भी जवाब होगा मैं बता दूंगी आपको। अम्मा जी, तबीयत ठीक है? अभी दलिया बनवाती हूँ आपके लिए मैं। अनिका, बेटे तबस्सुम बहुत बुरा दलिया बनाती है। तुम ऐसा करो, अम्मा जी के लिए दलिया बना दो। अजलान फातिमा को बहुत तंग कर रहा है, वरना मैं फातिमा से कहती वो दलिया बना देती। मैं बना देती हूँ। वैसे भी मुझे आपके और बड़ी अम्मा के काम करते हुए अच्छा लगता है। जीती रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने सुना नसरीन भाभी उमैर के लिए रिश्ते देख रही हैं? हाँ वैसे देख तो वो रही हैं, लेकिन उमैर को कुछ लड़कियां अच्छी नहीं लग रही और कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों? मुझे तो लगता है कि वो किसी और को पसंद करता है। बड़ी अम्मा, आपकी दवाई। लेकिन मुझे तो लगता है कि उमैर को अभी भी फातिमा पसंद है। क्या बात कर रही हो अनिका तुम? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे फातिमा जैसी लड़की चाहिए, इसलिए तो उसे कोई और समझ नहीं आ रही है। और ये बात उसने मुझे खुद बताई है। हाँ अम्मा दवाई खा लें। सवेरा जी, मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पर रोज आना चाहिए। अब देखिए ना, आप अपने लिए वक्त ही नहीं निकालती, बस ऑफिस घर घर ऑफिस। थोड़ा तो वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। सच पूछो तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कहीं जाने का, सिर्फ आपकी खातिर आई हूँ यहाँ। तो ठीक है, फिर मैं आपको हर रोज बाहर ले आया करूँ। अब देखें, हर वक्त तो आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते ना। आप एक दफा हुक्म करके तो दें, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। क्या मतलब? सवेरा जी, उस दिन आपने मुझसे कुछ पूछा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। आज मुझे अपना सवाल का जवाब मिल गया।